बच्चों, आज जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर हुए। जैसे कि कल रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे कि आखिर वो पास क्यों नहीं हुए हैं। कुछ और कंडीशंस होंगी, कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे। हमें सबसे पहले ये जानना है रीजन कि आखिर एग्जाम क्यों नहीं हुए, कि क्लासेस बेटर नहीं थी, टेस्ट नहीं दिए, या फिर हम इतने डिसिप्लिन नहीं थे। ये रीजन जानने के लिए कुछ बच्चों को हो सकता है, वन ऑफ द रीजन कुछ बच्चों का हो सकता है कि उनको लगे कि उनके मार्क्स कम आए हैं, तो लेस देन एक्सपेक्टेड। अब अगर बच्चों को लग रहा है कि लेस देन एक्सपेक्टेड है, या फिर चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई है, या किसी को लग रहा है चेकिंग बहुत अच्छी हुई है पर हमें मार्क्स नहीं मिले हैं, हमारे फ्रेंड्स ने तो क्लियर किया है, इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट हमें 3 ऑप्शंस देता है जस्ट टू वेरीफाई कि आखिर प्रॉब्लम टेस्ट पेपर हमारे आंसर शीट्स में है कि किसी और चीज में। 3 ऑप्शंस हैं जो इंस्टीट्यूट दे रहा है। एक आपको देता है वो इंस्पेक्शन का ऑप्शन, कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो अपनी कॉपीज। एक होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, कि आप रीचेकिंग के लिए दे सकते हो। और एक होता है हमारा सर्टिफाइड कॉपीज, जिसमें आप अपनी कॉपीज को बुलवा सकते हो और खुद देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने हमारे आंसर शीट्स को चेक किया है। अब बच्चे, जब ये 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इंस्पेक्शन में और क्लियर कर दूं कि वहां जाके, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां आपको मिल जाएगा कि आप जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं उन्हीं के सामने की कॉपीज में किस तरीके से चेकिंग हुई है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आप अप्लाई करके रीचेकिंग के लिए अपने पेपर्स दे सकते हैं। और सर्टिफाइड कॉपीज में सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज आपको मिल जाएंगी अपने पेपर्स की, और कैसे चेकिंग हुई है आप देख सकते हैं। ये तीनों चीजों के लिए वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो जो आपका स्मैश लॉगिन है, आप अगर उसमें जाएंगे तो आपके 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके लिए भी आप जिस ऑप्शन के को भी आप चूज करोगे उसके लिए आप बेसिकली उतना फीस अमाउंट पे करेंगे जितना वो मांगता है। अब देर इज अनदर एन ऑप्शन, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में आरटीआई की वेबसाइट से आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं। यहाँ पे आप आरटीआई के थ्रू सिर्फ 10 रुपीज में अपनी कॉपीज मंगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी टू फॉलो टू जस्ट कॉल योर सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू आरटीआई, और किस तरीके से हम इंस्टीट्यूट के स्मैश लॉगिन में ये 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट माइट चार्ज यू 300, 400 और 500 फॉर द, ये तीनों में से जो भी आप ऑप्शन करें, तो ईच पेपर के लिए वो आपको इतना चार्ज करेंगे। आरटीआई आपको 10 रुपए चार्ज करेगा और आपकी कॉपीज आपको थ्रू ईमेल प्रोवाइड कराएगा। पहले हम स्मैश लॉगिन देख लेते हैं कैसे होता है। हेलो बच्चों, आज जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर हुए। जैसे कि कल रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे कि आखिर वो पास क्यों नहीं हुए हैं। कुछ और कंडीशंस होंगी, कुछ पर्सनल इशू। तो हमने गूगल में डालना है स्मैश लॉगिन, जो हमारा आईसीएसआई का है। आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का डाला है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है वो डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। कॉपी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपने लिखना है, कैप्चा कहते हैं इसको। जब आपका ये पेज खुल जाएगा, जैसे ही आप ओपन करेंगे, स्मैश लॉगिन का आपको एक कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं एंड तक। अब आपने यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है उनने हेल्प का, फिर मॉड्यूल का, फिर ब्लॉग, डिस्कशन, प्रोफाइल और लॉग। तो जो मॉड्यूल वाला ऑप्शन है उसमें जाना है हमने, और हमने देखना है एग्जाम। जब आप एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज। इन तीनों का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अगर आप वेरिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपका मार्क्स की रीचेकिंग होगी। अगर आप इंस्पेक्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आंसर बुक, यानी कि आप कॉपीज अपने पास एग्जाम, जब आप एग्जाम पे किस मंगवा सकते हैं। जब आप इसमें जाएंगे तो आपने एड न्यू रिक्वेस्ट, अगर आपको दिख रहा हो नीचे मेंशन्ड है लेफ्ट हैंड साइड, एड न्यू रिक्वेस्ट में जाना है। और यहाँ पे डिटेल्स दी हुए हैं कि अभी तक उसने, आपने कितने कितने अटेम्प्ट दिए हैं। स्टूडेंट का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, उनका नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। अब उसमें आप रिक्वेस्ट टाइप डाल सकते हैं। तो आप देखिए, अगर हमको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे, वेरिफिकेशन है, सर्टिफाइड कॉपीज हैं, या फिर इंस्पेक्शन है। हमने अगर मंगाने हैं सर्टिफाइड कॉपीज या वेरिफिकेशन, तो हम पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो ऑप्शन चूज करने को बोलेगा आपको, कौन कौन से मॉड्यूल या कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे अभी बच्चे ने ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए थे, तो इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को वेरिफिकेशन के लिए देना है। तो सपोज हमने ऑल सिलेक्ट किए कि हमको सारे रीचेकिंग के लिए कराना है, या कोई एक। तो अगर हम सारे सिलेक्ट करते हैं तो टोटल 1000 पे करना पड़ेगा। अगर हम कोई सिंगल सिलेक्ट करते हैं तो नीचे फीस दी हुई 250 रुपीज वो चार्ज करेंगे फॉर वेरिफिकेशन। ये सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। यहाँ पे अपने अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है, बिल्डेक्स।
और ये आपको पूरा रिसीट मिल जाएगी कि आपने अप्लाई किया। फिर प्रोसीड करके आप अपनी बैंक डिटेल्स डाल के 250 रुपीज पे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर इट, और फ्यू मंथ्स के बाद आपको इंस्टीट्यूट से रिवर्ट आएगा कि क्या उन्होंने मार्क्स में रीचेकिंग में आपके मार्क्स बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं। वो ईमेल के थ्रू जो हमने कम्युनिकेशन ईमेल देखा था, आपको हमेशा फिर एवरी 4 डेज में अपने ईमेल्स चेक करते रहने कि इंस्टीट्यूट से कोई इस वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी से रिगार्डिंग कोई ईमेल तो नहीं आया है ना, वो हमें चेक करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आरटीआई में हम कैसे रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं फॉर सर्टिफाइड कॉपीज। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, गूगल ओपन किया है मैंने। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर जा रही हूँ, वहां से मैंने सिलेक्ट किया न्यू इनकॉग्निटो विंडो, हमको ये सिलेक्ट करना है। इसमें मैंने लिखना है आरटीआई, क्योंकि उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में जाके अब हमारा आरटीआई का पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ऊपर टॉप में सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे कुछ गाइडलाइंस आएंगी, इसे प्लीज गो थ्रू करिएगा। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करे, आप सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करना और इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इसमें हमें क्या चीजें लिखनी है। मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म में आपको ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और पब्लिक अथॉरिटी में हमारा इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, आपको सारी चीजें फिल करनी है। मैं एक बार फिल कर देती हूँ, और यहाँ पे आपको पूरी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालनी है, जो मैं अगेन बता दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म पूरा फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा चूज एडमिट कार्ड। आपने एडमिट कार्ड यहाँ पे अटैच कर लेना है। एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि एडमिट कार्ड एक तो 1 MB से कम का होना चाहिए, दूसरा जो भी आपका अटैचमेंट है उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो पूरा कंप्लीट पूरा एकदम एक ही वर्ड होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी स्पेस अलाउड नहीं है। फिर आपने कैप्चा पुट करना है। सबमिट होने के बाद वो पेमेंट मेथड खुल जाएगा। पेमेंट मेथड में आपने जाके अपनी पेमेंट्स करनी है, अपने जो भी आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन, जीपे वगैरह, बैंक डिटेल्स फिल करके पे कर देना। तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है। फिर कंफर्मेशन आएगा कौन इस रिक्वेस्ट पे गवर्न कर रहा है, कौन इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करके आपको रिवर्ट कर रहा है। उन लोगों से आपको डायरेक्टली आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद आपको बस अपने ईमेल्स कीप ऑन चेक करने हैं कि कहीं आरटीआई से कोई आपको ईमेल तो नहीं आया। फ्यू डेज में आपको आरटीआई से ईमेल आएगा, फिर आप लिंक पे क्लिक करके अपनी कॉपीज पे एक्सेस कर सकते हैं। आरटीआई की कॉपी आपको ऑनलाइन मिलेंगी, वो कुछ दिन के लिए ही आपको एक्सेस देते हैं, आई गेस 7-8 डेज, जिसका स्क्रीनशॉट्स या उसको डाउनलोड करना अलाउड नहीं होता। तो आपने ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा उसको कि हमारे टेस्ट पेपर्स में हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, आखिर क्या रीजन है कि हमारा क्लियर नहीं हुआ है। ये चेक करके आप अपने रीजंस पता करके अपने आगे के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है। फिर कंफर्मेशन आएगा कौन इस रिक्वेस्ट पे गवर्न कर रहा है, कौन इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करके आपको रिवर्ट। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें प्लीज कॉमेंट करिए, और हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप कुछ भी क्वेरीज हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।